तो आज का अपना प्लान है भीमबेटका तक जाने का। ये भीमबेटका भोपाल से करीब 40-45 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे प्री हिस्टोरिक केव्स हैं जहाँ पे काफ़ी पुरानी वॉल आर्ट या पेंटिंग आप उसको बोल सकते हो, उस टाइप की चीज़ें हैं जो 25,000 BC से काफ़ी पुरानी है। तो आज अपन वहाँ तक चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या कैसा। हम पहले भी जा चुके हैं वहाँ पे, पर अभी काफ़ी 2-3 सालों से नहीं गए हैं, तो अपन वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए अपन मंडी द्वीप आ गए हैं। यहाँ से करीब 33 किलोमीटर है भीमबेटका। चलिए यहाँ से फिर आगे निकल के फिर आपको बताते हैं उसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में टर्न है जो भीमबेटका जाता है, और यहीं पे टर्न के पास एक रेलवे क्रॉसिंग भी है, साथ में एक MP टूरिज़्म का गेस्ट हाउस भी है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। हम भी यहाँ रुक के देखते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और फिर उसके बाद भीमबेटका चलते हैं। वैसे भी अभी रेलवे ट्रैक बंद है तो लाइन में खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये अब हमने रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर ली है और यहाँ से भीमबेटका करीब 3 किलोमीटर दूर है। तब हम भीमबेटका की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे पहुँच के आपसे मिलते हैं। So here we have arrived in Bhimbetka. There is a small little parking for few vehicles. Anyway, this place does not get very crowded. And there is a small information center, and you probably will have to buy some tickets there. So yeah, we'll go and check it out. I was going to ask you where you heard of this, because I haven't heard of it either. It's pretty awesome. Whoever sent that suggestion, hats off to you. Thanks for it. Yes. So, Campbacks, for those of you who haven't heard of it, hopefully running the only ones, right? Only ones who haven't heard of it. Right. That's pretty.
भीमबेटका के विश्व विख्यात शैलाश्रय भोपाल के दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगा मार्ग पर आदिवासी ग्राम भियापुर के निकट स्थित है। यहाँ जाने के लिए आप भोपाल आ सकते हैं या होशंगाबाद आ सकते हैं और वहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं। आप बस से आ सकते हैं या टैक्सी भी ले सकते हैं। ये एक भीमबेटका है, ये विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है और ये रातापानी राष्ट्रीय नेशनल पार्क का भी पार्ट है। यहाँ की पहाड़ियाँ घने जंगलों से आच्छादित हैं और यहाँ कई प्रकार के जानवर भी आपको दिख सकते हैं, जैसे जंगली सुअर, नीलगाय, तेंदुआ, रीछ, लकड़बग्गा आदि। भीमबेटका के शैलचित्र एवं शैलाश्रयों की खोज श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 1957-58 में की गई थी। यहाँ करीब 750 शैलाश्रय हैं, जिसमें 500 चित्रों द्वारा सुसज्जित है। यह स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। शैल चित्रों के विषय मुख्यतः रेखांकित मानवाकृति, शिकार, सामूहिक नृत्य, पशु पक्षी, युद्ध एवं प्राचीन मानव के दैनिक क्रियाकल्प के दृश्य हैं। चित्रों में प्रयोग किए हुए खनिज रंगों में मुख्यतः हरा, गेरुआ, लाल और सफ़ेद है। शैलाश्रयों की अंदरूनी सतहों में उत्कीर्ण प्याले नुमा निशान करीब 1 लाख वर्ष पहले के हैं। इसमें भीमबेटका के प्राचीन मानव के संज्ञानात्मक विकास का कालक्रम विश्व के अत्यंत प्राचीन समानांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। अन्य पुरावशेषों में प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्त कालीन अभिलेख, शंख अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष भी यहाँ विद्यमान हैं। इस शैलाश्रय को भीमबेटका पुरास्थल की खोज करते श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 3F23 नाम दिया गया है। इस शैलाश्रय की ऊंचाई जमीन से 20 मीटर है, जो एक संकीर्ण आधार पर अनिश्चितता से संतुलन बनाए हुए है। यहाँ सन 1973 से 1976 तक लगातार 4 सत्रों में पुरातात्विक उत्खनन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से अश्शूरियन काल 15 लाख वर्ष पूर्व के अंतिम चरण से लेकर मध्य पाषाण काल 10,000 साल के पहले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे नीचे के स्तर पे हस्त कुठार, कुल्हाड़ी आदि के पुराणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस शैलाश्रय में कुछ ही चित्र प्राप्त हुए हैं जो ऐतिहासिक काल से संबंधित है। शैलाश्रय की छत पर
बाह्य रेखा में निर्मित दो हाथियों का चित्रण है, जिसमें छोटे हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है जिसके हाथ में अंकुश तथा दूसरे हाथ में भाला है तथा कमर में तलवार बंधी है। दोनों हाथियों के दांत काफ़ी लंबे दिखाए गए हैं। ये कुछ आधुनिक चित्रण ASI ने यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसका पुराने काल से कोई संबंध नहीं है। एक तरीके से उन्होंने लोगों को एजुकेट करने के लिए ये चीज़ यहाँ बना रखी है। एक लेडी की मूर्ति टाइप की है, एक बच्चा है और एक वयस्क आदमी है, और वहाँ एक स्केल है जो आपको हाइट बताता है। टोटल 3 मीटर की गहराई है। ये एक ऑडिटोरियम है, लोग इसे हाथी दरवाज़ा भी कहते हैं। ये गुफा करीब 39 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी तथा 17 मीटर ऊंची है। इसमें लगभग 17 स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं, जो हल्के एवं चटक लाल रंगों से निर्मित है। चलिए उनको अपन देखते हैं। भीमबेटका आदिकाल से मानव की निवास स्थली रही है। मानव के विकास क्रम को जानने के उद्देश्य से यहाँ अनेक पुरातात्विक उत्खनन किए गए हैं। इन विभिन्न उत्खननों के परिणाम स्वरूप ये बातें प्रकाश में आई हैं। सर्वाधिक निचले स्तर से निम्न पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व के अवशेष, जिसमें गोल चिकने पाषाण उपकरण मुख्य हैं, तथा इसके ऊपर एशुलियन जमाव का एक स्तर प्राप्त हुआ है। इन दो स्तरों के मध्य आवास के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। मध्य पुरापाषाण काल 40,000 से 20,000 वर्ष पूर्व के स्तर के प्राप्त अधिकृत उपकरण प्रस्तर फलक पर न बनाकर प्राकृतिक रूप से समतल पाषाण का प्रयोग कर बनाए गए हैं। उच्च पुरापाषाण काल 20,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के उत्खनित स्तरों के प्राप्त उपकरणों में मुख्यतः छोटे एवं बेलनाकार ब्लेड की प्रचुरता है। मध्य पाषाण काल 10,000 से 2,500 वर्ष पूर्व में मानव द्वारा सिलिका युक्त पाषाण जैसे चर्ट और चाल्सीडोनी से निर्मित लघु उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में भीमबेटका की लगभग सभी गुफाओं एवं शैलाश्रयों में मानव निवास कर रहा था, जिससे यहाँ की जनसंख्या की बहुलता का प्रमाण मिलता है। मध्य पाषाण युगीन लोग अग्नि का नियमित उपयोग करते थे, जिसकी पुष्टि
यहाँ से प्राप्त राख कोयले एवं जली हुई हड्डियों से होती है। लोग शैलाश्रय की तरह सपाट प्रस्तर खंडों से एवं विभाजन अनगढ़ पत्थरों की दीवार बनाकर किया करते थे। धातु की खोज, ताम्र एवं लौह तकनीक के विकसित होने के पश्चात आकेटक जीवन जीने वाला गुफा मानव धीरे धीरे समतल मैदानों में खेती करने वाला कृषक बन गया। मध्य पाषाण काल में शवों को गुफाओं के भीतर निवास स्थल पर ही दफनाने की प्रथा थी। शव को सीधे अथवा मोड़कर लिटाया जाता था, जिसका शीश अधिकतर पूर्व की ओर अथवा कभी कभी पश्चिम की ओर रखा जाता था। शव के साथ दफनाई जाने वाली वस्तुओं में मुख्य रूप से पीसने तथा घिसने के लिए प्रयुक्त होने वाले पत्थर, सींग, हड्डियों के उपकरण तथा हेमेटाइट के टुकड़े प्राप्त होते हैं।
ये है शैलाश्रय क्रमांक 4, अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर शैलाश्रय की ऊंचाई 3.4 मीटर और आगे की तरफ का क्षेत्रफल 14 मीटर और गहराई 6.2 मीटर है। इसका चिकना एवं ढलवा फर्श जमीन से लगभग 3.3 मीटर ऊंचा है। इस गुफा का नाम जू रॉक अर्थात चिड़ियाघर रखा गया था, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं सामने तरह तरह के पशुओं की कलाकृतियां बनाई गई हैं। इसमें कुल 453 आकृतियां बनी हैं, जिसमें से 16 प्रजाति के 252 जानवरों की आकृतियों का चित्रण है। इसमें 90 मानवाकृतियों का भी अंकन है, जो विभिन्न क्रियाकलापों में दर्शाए गए हैं। इसके अलावा 2 गिलहरियों, 1 चिड़िया, 6 नियोजित अलंकरण, शंखलिपि में 1 अभिलेख तथा 99 अन्य आकृतियाँ बनी हैं। इस शैलाश्रय में आकृतियाँ 10 स्तरों में एक के ऊपर एक बनी हैं। अधिकांश आकृतियाँ प्रागैतिहासिक काल की हैं तथा कुछ आकृतियों का चित्रण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद हुआ है। चलिए अब बना के चलते हैं। इसमें अलग अलग लेयर्स में बहुत सारे जानवर बने हुए, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैं अगर 10-15 साल पहले आया था तो ये फेंस नहीं बनी थी, तो लोग वहाँ नीचे जाके बैठे रहते थे और बहुत सी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, पर अभी भी ठीक है, कुछ अवेलेबल है। ये है शैलाश्रय नंबर 5, जिसमें 2 चेम्बर हैं, एक के ऊपर एक, और दोनों में ही चित्र बने हुए हैं। चलिए देखते हैं किधर है ये। तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये यहाँ का एक व्यू पॉइंट है, जिससे आप इस इलाके की पूरी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ से आपको यहाँ का व्यू मिलेगा और साथ में जो आगे का रिवर बेसिन है वो भी दिखेगा। ये देखिए, आपको यहाँ से पूरा व्यू मिल जाता है।
देखिए ये है रॉक शेल्टर नंबर 8। ये रॉक शेल्टर नंबर 8, इसमें एक मुख्य कक्ष है और पश्चिमी दिशा में एक छोटा सा चेम्बर भी है। और ये कक्ष दो तरफ से बंद है। इसकी ऊंचाई भी बहुत कम है। इसकी छत पे कुछ चित्रण मिलते हैं जो काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। इसमें कवच पहने हुए सैनिकों और घुड़सवार सेना की चित्रण शैली देखने को मिलती है। शैलाशय की छत पर लाल घेरे हुए रंग तथा सफ़ेद रंग के चित्र स्पष्ट देखे जा सकते हैं। सफ़ेद रंग के चित्र प्राचीन हैं और लाल रंग के चित्र इनके ऊपर किए गए हैं। ये रॉक शेल्टर नंबर 9 एक छोटा और सकरा चेम्बर है और ये भीमबेटका के अन्य चित्रों से अलग है क्योंकि इसमें हरे और पीले रंग के भी आपको फिगर मिलते हैं। ये देखिए, इधर देखिए सफ़ेद और पीले आपको दिखेंगे। ये देखिए, उधर देखिए एक आपको हाथी दिखेगा कोने में, और इधर भी कुछ हरे और पीले रंग के हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है रॉक शेल्टर नंबर 10। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। इसमें एक मोर टाइप का पक्षी है और एक तलवारधारी, एक हिरण और 8 ढोल बजाते हुए व्यक्तियों का चित्रण किया गया है।
भीमबेटका में आपको इन्वायरमेंट में भी एक लिविंग इन्वायरमेंट नज़र आता है। जैसे कि इस कारी के पेड़ के तने पे पापड़ा का पेड़ उगाया है। इस क्षेत्र की जैव विविधता ने ही आदिकाल से मानव को यहाँ निवास करने के लिए प्रेरित किया। सामान्य पेड़ पौधों के अतिरिक्त इस सूखे पतझड़ी वन में खाद्य योग्य भी बहुत से फल फूल बीज एवं कंद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जो स्थानीय लोगों के निर्वाह का साधन है। यहाँ महुआ, सेमल तथा तेंदु आदि के पत्तों के अतिरिक्त औषधीय पौधे भी बहुतायत में मिलते हैं। वर्तमान में भीमबेटका के निकटवर्ती क्षेत्र में बसे गांव में गोंड तथा कोरकू जनजातियां निवास करती हैं। भीमबेटका रातापानी अभ्यारण्य का अंग है, जहाँ पशु पक्षियों की बहुलता है। यहाँ मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर, लकड़बग्गा, लोमड़ी, भेड़िए, गीदड़, नीलगाय, सांबर, चीतल, हिरण, चिंकारा, लंगूर, सियार, सेही, खरगोश तथा नेवले आदि प्रकार के पशु पाए जाते हैं। पक्षियों में यहाँ तीतर, बटेर, हुदहुद, नीलकंठ, कोयल तथा राम चिरैया टाइप के पक्षी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ काफ़ी तरीके के रेप्टाइल जैसे अजगर, नाग, वाइपर आदि विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं तथा तितलियाँ और मधुमक्खियाँ भी यहाँ पे कई सारी प्रजातियों की मिल जाती हैं। हम अपन रॉक शेल्टर नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए आपको कुछ चित्र मिलेंगे जो सफ़ेद रंग के कुछ जंतुओं हैं, जानवर हैं। इधर भी कुछ अवेलेबल है, ये देखिए। काफ़ी कुछ ही ख़राब होते जा रहे हैं। मुझे पहले आया था तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे, ये काफ़ी सारे ख़राब होते जा रहे हैं। मुझे बात समझ में नहीं आती, जो चीज़ 10-15 हज़ार सालों से ठीक हालत में थी तो वो अब क्यों ख़राब हो रही है। हम रॉक शेल्टर नंबर 12 की तरफ जा रहे हैं।
देखिए जो भी अपन ने देखा ये रॉक शेल्टर नंबर 12 है और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों का चित्रण किया गया है। एक बड़ी सींग वाले भैंसों के चित्र और दौड़ती हुई नीलगायों को भी वहाँ देखा जा सकता है। एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति में 4 भागते हुए चीतलों का बहुत ही दिलचस्प चित्रण किया गया है, जैसे कि वे ऊंची चट्टान से नीचे की ओर कूद रहे हों। यहाँ चित्रकार ने चित्रों की पृष्ठभूमि के रूप में चट्टान की विशेष आकृति का उपयोग किया गया है ताकि जानवरों के क्रियाकलाप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए जा सके। अब अपन रॉक शेल्टर नंबर 15 की तरफ चल रहे हैं। यहाँ ट्रेल टाइप की बनी हुई है जिसमें बीच बीच में निशान लगे हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको किस तरफ जाना है। बहुत से रॉक शेल्टर के जो चित्र वगैरह हैं वो फेडेड हो गए हैं, कुछ में अभी भी अच्छे बचे हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ये देखिए ये रॉक शेल्टर नंबर 13 है। यहाँ पे सूअर की 2 आकृतियों को छत में स्थित 2 अलग अलग खोह में चित्रित किया गया है। में 6 आदमियों को भी कहीं चित्रित किया गया है। ये देखिए एक अगर आपको दिख रहा है ये जहाँ C12 लिखा है इसके बगल में एक सूअर टाइप का बना हुआ है और बाकी यहाँ पे 6 आदमी हैं। ये देखिए अगर आप दिख रहा है तो चलिए अब आगे चलते हैं। नहीं भाई बेटा कुछ रुको रुको पकड़ो। नहीं नहीं प्लीज 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 अरे रुको तो चढ़ जाऊंगी। रुको तो इतनी यहाँ से
ये देखिए, ये है रॉक शेल्टर नंबर 11। इसमें मोस्टली वाइट कलर से चित्र बनाए गए हैं और कहीं कहीं पे रेड और इस तरह के कलर भी यूज़ किए गए हैं। ये देखिए, आपको हल्का हल्का दिखेगा। ये है रॉक शेल्टर नंबर 7। इसमें कुछ घुड़सवार बने हुए हैं और ऊपर एक घुड़सवार है और फिर नीचे 6 घुड़सवार है। ये देखिए इधर पे, ये देखिए, ये ऊपर वाला घुड़सवार है और ये नीचे 6 घुड़सवार है। ये देखिए, इधर 1 2 इधर है, एक ये है और फिर ये 3 4 इधर साथ में। ये देखिए, ये देखिए, ये नंबर 6। इसमें कुछ सफ़ेद रंग के जानवरों का डिपिक्शन किया गया है। ये देखिए इधर पे, ये देखिए, यहाँ पे कुछ जानवर हैं और थोड़े ये ऊपर है और फिर ये इधर साइड में कुछ आदमी लोग हैं नीचे तरफ थोड़ा। यहाँ पे देखिए, और यहाँ भी नीचे कुछ है। देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने बेंचें लगा दी हैं लोगों के बैठने के लिए, जो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि ये करीब 2 किलोमीटर की ट्रेल है तो बैठने की जगह अच्छी रहती है। बुरी बात यह है कि हिंदुस्तान में लोगों को प्राइवेसी की इतनी कमी है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर आपको घूमने वाले लोग मिलेंगे वो बेसिकली यंग एडल्ट लव बर्ड्स होते हैं, तो कोने में बेचारे बैठे रहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो ढूंढ लेंगे। मेन ये है कि उनको उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो सेल्फी लेने के लिए कहीं ऊपर चढ़ते हैं, नीचे चढ़ते हैं। और थोड़ी बहुत सिक्योरिटी यहाँ पे है पर ज़्यादा नहीं है, तो डैमेज होने का काफ़ी चांस रहता है।
तो हम लोग ऑलमोस्ट ट्रेल के एंड पर वापस आ गए। तो ये था आपके लिए भीमबेटका। अगर आपको हिस्ट्री के पहले की हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट है तो हम ऑलमोस्ट ट्रेल के एंड पर आ गए हैं। ये था भीमबेटका आपके लिए। अगर आपको हिस्ट्री के पहले की हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट है तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। आपको उस ज़माने के लोगों की कलाकृतियाँ मिलेंगी जो उस समय के लोगों से काफ़ी अलग थे। और इससे ये भी प्रूव होता है कि जो आर्ट है, कला है, वो ऐसा नहीं है कि आजकल के मॉडर्न लोगों का एक चोचला है। जब से आदमी को थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस हुई है तब से वो कला में अपना इंटरेस्ट शो करता रहा है। क्योंकि जो है चित्र मिलते हैं उनका कोई कुछ रोज़ की दिनचर्या से संबंधित है, पर कुछ साफ साफ ऐसा लगता है कि जैसे लीजरली टाइम में उन्होंने बनाए हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। So we are back near that MP Tourism Hotel and we are stuck in a railway crossing. I think there is some service happening to the rail tracks. I hope they are not waiting for a train to come. Let's see. So the train tracks are open now. We are crossing this place. Okay, so we have crossed the railway crossing. This railway crossing is always a big hassle because this is not a main road. This road only goes to Bhimbetka. So people who are operating this railway crossing take a very lax view. They will close it much before a train has to come and open it slowly and then open it for a few minutes because they know it's not a high traffic road. Sometimes you do get stuck there and then it becomes like a hassle. But anyway, today was not a problem. Our idea to do a breakfast in that motel was a good idea because by the time we came out, the crossing was open. भोपाल के आसपास की ज़्यादातर जो देखने लायक जगह हैं वो सब सोमवार को बंद रहती हैं। सांची सोमवार को बंद रहता है, ट्राइबल म्यूज़ियम, मानव संग्रहालय सब सोमवार को बंद रहता है। भीमबेटका एक जगह है जो सोमवार को बंद नहीं रहती। ये 7 दिन खुलती है और शायद 8:30 से 5:30 तक खुलती है। और दूसरी बढ़िया बात यह है कि यहाँ ना कोई टिकट लगता है ना कोई पार्किंग फीस लगती है। तो एक तरीके से ये फ्री का, अगर आपको इस तरीके की चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। इसमें कुछ खास इसमें पैसा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ वहाँ तक जाना पड़ेगा। अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो समझ लीजिए जो भी पेट्रोल का आपका खर्चा है वो लगेगा, या अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो टैक्सी का खर्चा लगेगा। पर ये काफ़ी अच्छी जगह है और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जाएं। तो फाइनली हम अपने घर पहुंच आए हैं। अगर आपको हमारी भीमबेटका की ट्रिप पसंद आई तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वापस आके और वीडियो देखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। हम और भी वीडियो धीरे धीरे इस चैनल पे पेश करेंगे और आप उन्हें देखिए। धन्यवाद।